अरे रे रे झुमरी, क्या तू भी आग तापती रहेगी? वो देख, मेरे बेटे का बारात जा रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, तो फिर तू बारात छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? जा, तू भी जा। अरे रे नहीं नहीं, हमारे यहाँ औरतें बारात नहीं जाती। हाँ, मैं तो बस यहाँ तक छोड़ने आई थी। सारे मर्द पंछी हैं, सारे जाएंगे बारात और कल आ जाएगी मेरी बहू, देखना। अरे अरे, ये तो अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, मंटू का भी ब्याह हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मंटू तो कुछ करता नहीं है, क्या करेगी? बहू आएगी, उसके बाद बहू का खाना पीना खर्चा कैसे चलेगा? अरे रे रे, तू तो कलमुही की कलमुही ठहरी, तू कभी नहीं सुधरने वाली। हाँ, मैंने इतनी दौलत कमाई है, वो सब किसके लिए है? सब तो मेरे बेटे के लिए ही है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तू अपनी सोच, तेरा बेटा कंवारा न मर जाए। हाँ। अरे तू मुझे जली कटी सुनाने आई है क्या सुबह सुबह? जा, अच्छा समय है, घर जा। मेरा बेटा कंवारा क्यों मरेगा? हाँ, मैं भी लड़की देख रही हूँ। अरे इस टूटी मड़ैया में और 2 बीघा जिसके पास जमीन न हो, कौन लड़की देने वाला है? मैं नहीं जानती हूँ कितने रिश्ते ठुकरा दिए तुम्हारे। अरे रे, जा तू जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैंने कुछ कहा क्या तुम्हें? तेरे लिए अच्छा समय है, कल तेरा बेटा ब्याह करके बहू लाएगा। जा, बहू की तैयारी कर। अरे किस बात की बहस चल रही है तुम दोनों में? अरे रे रे, अच्छा हुआ गुन्नू की अम्मा तुम आ गई। देखो इसका निठल्ला बेटा। हाँ, इसके निठल्ले बेटे से कौन ब्याह करेगा? मेरे बेटे का तो बारात निकल गया, अब कल बहू आ जाएगी। इसे मैं समझा रही थी, अपने बेटे को कुछ काम वाम में लगाओ। अरे मीनू, तू ना इस तरीके से मत बोला कर और जा यहाँ से, बहुत देर हो चुकी है, घर में भी तेरे काम होगा, निकल। अरे रे रे, तुम दोनों को तो लगता है मेरे बेटे की बारात देखकर जलन हो गई है। जाती हूँ मैं, आज तो मैं कुछ अच्छा पकवान बनाकर खाऊंगी। देख झुमरी, भले ही उसने गलत तरीके से बोला हो, लेकिन कालू की उम्र अब निकली जा रही है, तो कालू का ब्याह जल्दी से करा दे। अरे मैं तो जल्दी से करा दूं, लेकिन लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। बात तो वो गलत नहीं कह रही है। इस टूटी मड़ैया और जिसके पास 2 बीघा जमीन भी ना हो, उसे लड़की कौन देना चाहेगा? अरे ऐसा क्या है? टूटी मड़ैया जरूर है और जरूर 2 बीघा जमीन कम है, लेकिन हमारा कालू हीरा है, हीरा। कालू जैसा व्यवहार तो पूरे गांव में किसी को नहीं है, और कालू जैसी मेहनत भी कोई नहीं करता है। मैं बात चलाऊंगी। मैं पास वाले गांव के मुन्नू कौवे को जानती हूँ। मुन्नू कौवे की 2 बेटियाँ हैं, मैं उससे बात कर चलाती हूँ। बड़ी बेटी बहुत ही अच्छी है, अगर उससे ब्याह हो गया तो कालू का जीवन एकदम सुधर जाएगा। अरे बड़ा अच्छा होगा अगर ऐसा होता है तो। तुम देखो, बात चलाओ, अगर होता है तो मैं ब्याह इसी लगन में कर दूंगी। अच्छा, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ, थोड़े पीठे बनाने हैं। बेटे ने कहा था अम्मा पीठे बना कर रखना। जाती हूँ मैं। ये रहा चावल का आटा और ये दाल। अब मैं इसे पीठे का आकार देती हूँ। चलो, अब तो लगता है बन गया है। कालू भी आता होगा। अरे कालू, क्या हाल है? अरे मालिक, ठीक हूँ, आप कैसे आना हुआ इधर? अरे कुछ नहीं, खेतों को देखने निकला था तो यहाँ पहुँच गया और तुझे देखा। तेरे साथ वाले सबका ब्याह हो गया कालू, तेरा कब होगा? मालिक, इसका तो पता नहीं, कहीं कंवारा ही ना मर जाए। अरे मालिक, ब्याह का क्या
है, जब होने का होगा हो जाएगा। मैं उतना नहीं सोचता। और अभी तो 2 जनों में ही दिक्कत होता है। एक नया घर के परिवार में आ जाए तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। उतनी आमदनी नहीं है मालिक। अरे भाई, तो आमदनी बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाने की सोचो। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। हाँ मालिक, सुबह से शाम तो खेत में ही निकल जाते हैं, आमदनी क्या बढ़ाऊंगा। अच्छा मालिक, जा रहा हूँ, अम्मा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ जाओ। अम्मा, ओ अम्मा। अरे अंदर आजा, अंदर ही हूँ मैं, कहीं नहीं गई। अरे वाह अम्मा, तुमने पीठे बना दिए हैं। मुझे तो लगा था शायद तुम नहीं बनाओगी। अरे मेरा इकलौता बेटा मुझे कहे तो मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा थोड़ी होता है। ये देख, मैंने तैयार कर दिया है, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अम्मा, बहुत दिन हो गए थे खाए हुए, और ठंड के मौसम में तो इसे खाने का एक अलग ही मजा है। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, एकदम मजेदार स्वाद। अच्छा लगा अम्मा, तुमने खाया अम्मा? अरे मैं खा लूंगी, मेरी चिंता मत कर। अम्मा, मैं आता हूँ थोड़ा खेत के लिए। अच्छा ठीक है, आजा, मैं भी जा रही हूँ। मीनू मौसी के यहाँ बहू उतरने वाली है, बुलाया है उसने। अच्छा अम्मा, चली जाना। अरे रे रे, कहाँ है मेरी बहू? अरे मंटू, बैलगाड़ी से जल्दी उतर, देखो तो सही मेरी बहू कैसी है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, क्यों झुमरी? हाँ, तुम्हारी बहू चांद जैसी है, बहुत सुंदर। हाँ, देखो तो कितनी सुंदर बहू पाई है मीनू ने। अरे मेरे तो भाग्य ही ऐसे हैं। और बैलगाड़ी नहीं आई बेटा? अम्मा, और बैलगाड़ी तो नहीं है। हाँ, अब बस यही एक बैलगाड़ी। हाँ अम्मा। लेकिन और भी बैलगाड़ियाँ होनी चाहिए। क्यों अम्मा? अरे बहू सामान लेकर नहीं आई है, दहेज के सामान। नहीं, बाबा ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए बाबा कुछ नहीं दे पाए। जब होगा बाबा दे देंगे। अरे ये क्या बात हुई? अरे कलमुही, अरे कलमुहा, तू हाँ ब्याह करके ले आया इसे वहीं छोड़ देना था। दहेज का इसने कुछ भी नहीं लाया, ऐसे कैसे चलेगा? अम्मा देखो, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो बस ब्याह करने गया था, ब्याह करके आ गया। अरे रे, मेरी इसके बाप से बात हुई थी। इसके बाप ने कहा था 2 बैलगाड़ी में सामान भेजेगा, एक बैलगाड़ी में बेटी को बैठा दिया और भेज दिया। अरे मीनू, घर के बाहर तमाशा क्यों कर रही है? चलो अब जरा अंदर चलो, तमाशा मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, बहू आई है, क्यों गांव वालों के सामने इसे बेइज्जत कर रही हो? अरे तुम चुप करो कलमुही कहीं की। हाँ, मेरा इकलौता बेटा, मेरा आलीशान घर, 25 बीघे जमीन है। इस कलमुही को मैं लेकर क्या करूँगी? मैंने तो दहेज मांगा था और इसके बाप ने कहा भी था कि हाँ मैं दहेज दूंगा। मैं तो इसे उल्टे पैर भगाऊंगी यहाँ से। अरे ये क्या कर रही है मीनू? जो भी है, ब्याह हुआ है और ये तेरी बहू है, पंचायत में चली गई तो तेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अच्छा तो ये होगा कि तू इसे घर में घुसा ले, वरना कहीं मुखिया जी को पता चला तो तुझे बड़ी सजा मिलेगी। देख, बिल्कुल ठीक कह रही है ये। तू अपनी बदतमीजियाँ बंद कर। आओ बहू, आओ अंदर आ जाओ। अरे झुमरी, आज तूने आग नहीं जलाया? अरे आग जला, थोड़ा आग तापूंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ बस बैठ, थोड़ी देर आंगन में आग लगाती हूँ, ठंड तो बढ़ती जा रही है अलग से। हाँ
ये ले गुन्नू की अम्मा खा। अरे तूने सुना वो मीनू ने क्या किया? हाँ मैं तो वहीं थी, सब कुछ देखा मैंने। पता नहीं धोखा दे दिया है, सुना लड़की वालों ने। बात हुई थी मीनू से और फिर कम सामान दे दिया। अरे रे बात क्या होगी, बेचारा लड़की वाला एकदम गरीब। इसने पहले लड़की देखी, लड़की थी सुंदर, इसने हाँ कह दी। उसके बाद वो जैसे जैसे शादी का दिन आने लगा नजदीक, नई नई मांगे रखती चली गई। अब ऐसे में वो लड़की वाला बेचारा क्या करता बेचारा, इसीलिए छोड़ दिया उसने अंत में। चल छोड़, मुझे बता मेरे काम का क्या हुआ? तूने बोला था। हाँ मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर गई थी और उन्होंने हामी भी भरी है। तू चलकर लड़की को देख ले, सब पसंद हो तो ब्याह तय कर लेंगे। देखो जी, यही है मेरी बेटी, बहुत अच्छी है, घर के सारे काम काज सब संभाल लेती है। ये जो खाना खा रहे हैं ना आप लोग, ये सब कुछ मेरी बिटिया ने बनाया है। अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। मुझे आपकी बिटिया पसंद है और मैं ब्याह करने को तैयार हूँ। अजी हमें आपसे थोड़ी ब्याह न करना है, आपके बेटे से न करना है। अरे मेरा मतलब वही था। अरे बिजली क्या कर रही है तू? अम्मा ये लौकी का पौधा लगा रही हूँ, छत पे जाएगा, लौकी फलेंगे तो घर में सब्जी खरीदने की दिक्कत नहीं होगी। अम्मा एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल। अम्मा मुझे थोड़े और बीज अलग अलग सब्जियों के ला दोगी क्या? मैं आंगन में इसे लगा दूंगी अलग अलग जगहों पर। अच्छा ठीक है, इस बार मैं बाजार जाऊंगी ना तो तुम्हारे लिए वैसे बीज ले आऊंगी जिससे तुम लगा सको। अरे मंगरू ये बीज कहाँ मिलते हैं सब्जियों के? अरे काकी कुछ नहीं, सीधे चले जाना, यहाँ से थोड़ी दूर बाद एक पंसारी का दुकान है, वहाँ बोलना ना, वहाँ तुम्हें हर तरह के बीज दिखाई दे देंगे, जो मर्जी हो ले लेना। चल अच्छा है, मैं जाती हूँ वहीं पे। अरे पंसारी मुझे अलग अलग सब्जियों के बीज दे दो। अरे क्या बात है काकी, तुम्हारे पास तो जमीन ही नहीं है, कहाँ उगाओगी? तेरे सर पर, मैंने सिर्फ मांगा बीज, मुझे बीज दे और पैसे ले, ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश न कर। अरे ले लो, अब मुझे क्या है। ये ले बिटिया बीज ले ले। अम्मा खाना बन गया है और कालू जी भी आ गए हैं, चलो आप लोग खाना खा लो। अरे वाह बहू, कितनी सारी सब्जियाँ उगाई हैं। हाँ अम्मा, इतनी सारी उगाई हैं कि हमारे खाने के बाद भी बच जाएंगी। अरे मैं तो कहता हूँ मैं सब्जियों को शाम में बेच देता हूँ। ये अच्छा रहेगा, ऊपरी कमाई भी हो जाएगी। वाह बिजली, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मेरी आमदनी भी बढ़ गई। अरे ताजी ताजी हरी हरी सब्जियाँ ले लो। अम्मा तुम अगर ऐसे करती रहोगी तो हम लोग छोड़कर चले जाएंगे तुम्हें। अरे रे रे, कुछ तो लेकर नहीं आई है तेरी बीवी, और नखरे कितने हैं। अम्मा मैं तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर करके थक गया हूँ।
अरे क्या हो गया मंटू भाई? अरे अम्मा बहुत बदतमीजियाँ कर रही है। अब अम्मा कह रही है इसे छोड़ाओ। क्या ऐसा करना ठीक होगा बताओ? अरे मौसी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अब तुम्हारे बेटे और बहू दोनों तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे तो इस बुढ़ापे में तुम क्या करोगी? ज्यादा लालच अच्छा नहीं है और अम्मा ने तुम्हें बुलाया है। चलो आज बिजली ने पीठे बनाए हैं। हाँ ले जाओ इसे। काकी से मिलेगी तो थोड़ी समझदारी आएगी। काकी कितनी अच्छी है और ये कैसी है? तू चुप कर मंटू। अरे रे रे, आज तो तुझे मेरे ऊपर बड़ी हंसी आ रही होगी। अरे नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही है। बैठ और पीठे खा, दिमाग ठंडा रख, ज्यादा लालच मत कर। जितना लालच करेगी उतनी ही जिंदगी खराब होती जाएगी। जिसमें है उसी में खुश रह, सब अच्छा होगा। तेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं तो पता नहीं। अरे बहू तेरी भी अच्छी है, लेकिन तू दहेज का लालच नहीं छोड़ रही है। इसी वजह से तुझे ऐसा लग रहा है। तू दहेज का लालच छोड़ दे, देख फिर तेरी भी बहू तुझे अच्छी लगने लगेगी। हाँ तू ठीक कह रही है, मैं अब दहेज नहीं चाहूंगी और अपनी बहू को भी प्यार करूंगी। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है। मीनू और मीनू की बहू भी अच्छे से रहने लगते हैं। झुमरी और बिजली भी। जग्गू कौवा बहुत कमजोर हो गया था। वह दूसरे बच्चे के साथ घर से तो चला जाता था खेलने, मगर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा रहता। वह बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था। जब भी स्कूल में छोटे पक्षियों के उड़ने की रेस होती तो जग्गू हमेशा हारता था, क्योंकि वो कमजोर होने की वजह से थक जाता था। वह कमजोर इसलिए था कि वह कुछ भी नहीं खाता था। जो भी खाने की चीज होती वो उसमें नुक्स निकालता। जग्गू बेटा, लो तेरे पापा फल लेकर आए हैं, फल खा लो बेटा। नहीं मैं नहीं खाऊंगा माँ फल, मैं तो दाना खाऊंगा। लो फिर तुम दाना ही खा लो। ये दाना सूखा है, ये नहीं खाऊंगा। वो तो बच्चा था, पर उसकी मम्मा पापा कालू कौवा और गोरी कौवी उससे भी बड़े बच्चे बन जाते थे। जग्गू के पापा एक बार आना, देखो जग्गू फल नहीं खा रहा। जग्गू का पापा कालू कौवा दौड़ा आता और डंडा उठाकर उसे मारने लगता। खाओ जल्दी खा, तेरा बाप खाएगा इस फल को। आज मैं सीधा कर दूंगा तुझे। नतीजा ये निकलता कि जग्गू कौवा सीधा होने के बजाय और जिद्दी होता चला गया। वह मार खा लेता पर अपनी जिद पूरी करता। एक दिन कालू और गोरी जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये बहुत कमजोर हो गया है, आप इसे पौष्टिक भोजन दें। इसे अंडा, दूध, फल और मछली दें। क्या करूं बुलबुल डॉक्टर, बहुत कोशिश करने के बाद भी जग्गू कुछ नहीं खाता। इसे मार से नहीं प्यार से समझा कर देखें। बच्चे मार की बजाय प्यार से बातें मान लेते हैं। इसे अप्रिशिएट किया करें, छोटी छोटी बातों पर इसका हौसला बढ़ाया करें। दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से हर बात समझाया करती थी। मम्मा मैं चने का दाना नहीं खाऊंगा। बेटा जो चने का दाना नहीं खाते वो कमजोर हो जाते हैं। जब मैं छोटी सी थी बेटा तो मैं भी ऐसे ही जिद किया करती थी, और जब मैं बीमार हुई तो मुझे पूरे 5 टीके लगे। नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सब खा लूंगा मम्मा। चिड़िया ऐसे ही प्यार से अपने बच्चों को समझाया करती थी। लो जग्गू बेटा, उबला हुआ अंडा खा लो। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है तुम हर रोज उबला हुआ अंडा खाया करो। मम्मा मुझे अंडे से बू आती है, मैं अंडा नहीं खाऊंगा माँ। नहीं खाऊंगा। देखती हूँ आज तू कैसे अंडा नहीं खाता। जग्गू के पापा, ओ जग्गू के पापा, आना एक बार, देखें जग्गू अंडा नहीं खा रहा। कालू कौवा गुस्से में आता है और जग्गू को मारने लगता है। कालू कौवा जग्गू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाता है।
खोल तू अपना मुंह खोल, मैं ये पूरा अंडा ही तेरे मुंह में डाल दूंगा। और तू कैसे नहीं खाता है? कुक्कू बेटा, मैं अभी आई। ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है। शोर सुनकर पड़ोसन चिड़िया कौवे के घर आती है। कालू कालू, शर्म करो, छोड़ो इस बच्चे को। कैसे मारपीट कर रहे हो तुम बच्चों के साथ? चिड़िया, तुम नहीं जानती हो इस बच्चे को। इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। ना कुछ खाता है, ना ही कुछ पीता है, और सारा पैसा दवा में लगा देता है। कालू, छोड़ो इस बच्चे को। और फिर चिड़िया जग्गू को अपनी तरफ कर लेती है। बच्चे डांटने से और भी करते हैं, इसे प्यार से समझाओ। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मैं जग्गू को अपने साथ अपने घर पर ले जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। फिर देखना, जग्गू सब कुछ खाएगा, हर कहना मानेगा। ले जा ले जा, हम भी तो देखे कहाँ कमी है हमारे समझाने के तरीके में, या फिर ये बच्चा है ही ऐसा। देखता हूँ मैं भी तुम कैसे इस बच्चे को सीधा करती हो चिड़िया। चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है। जग्गू बेटा, चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ, नहीं रोते ऐसे। मम्मा पापा हर रोज मुझे मारते हैं, कभी दाना न खाने पर तो कभी अंडा न खाने पर। फिर चिड़िया जग्गू कौवे के साथ दाना लेने को जाती है। कुक्कू बेटा, आप जग्गू से बातें करो, मैं तब तक आप दोनों के लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया दोनों बच्चों को एक पेड़ पर बैठाकर दाना और फल लेने के लिए चली जाती हैं। जग्गू, दोस्त तुम्हारा भी है। मैं अपनी मम्मा का हर बात कहना मानता हूँ, सब खा लेता हूँ मैं, क्योंकि मम्मा पापा सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। चिड़िया मीठा फल लेकर आती हैं। कुक्कू वो फल खा लेता है। कुक्कू बेटा, आप भी ये फल खा लो। आंटी चिड़िया, मुझे ये फल पसंद नहीं है। अच्छा, मैं छिलका उतार कर देती हूँ आपको। देखते हैं ये फल पहले मैं खत्म करती हूँ या फिर आप। ऐसे चिड़िया बहुत प्यार से जग्गू को फल खिला देती हैं। सुबह नाश्ते में चिड़िया अंडा ऑमलेट बनाती हैं। मुझे अंडे पसंद नहीं है। कुक्कू बेटा, आप अपने दोस्त को खाकर बताओ कि अंडा ऑमलेट कैसी बनी है। कुक्कू अंडा ऑमलेट खाने लगता है। बहुत स्वादिष्ट, अंडा ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मिर्ची वाला अंडा ऑमलेट यम्मी लग रहा है। ये देखकर जग्गू कौवा भी अंडा ऑमलेट खा लेता है। जो चीज जग्गू को पसंद ना होती वो चिड़िया उसे प्यार से समझाकर खिला देती थी। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू सब खाने लगा था। वो तो अब उबला हुआ अंडा भी खाने लगा था। फिर चिड़िया जग्गू को उसके मम्मा पापा के पास लेकर जाती है। गोरी और कालू, मैं कहती थी ना कि आप दोनों का समझाने का तरीका ही गलत है। अब जग्गू बेटा सब खाएगा। मम्मा, क्या घर में उबला हुआ अंडा है? ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं और चिड़िया से अपनी गलती मानते हैं। हाँ चिड़िया, मैं समझ गया। बच्चों को मारने के बजाय प्यार से समझाने से वो जल्दी समझ जाते हैं। ऐसे जग्गू कौवा सब खाने लगता है और गोरी और कालू अपने बेटा जग्गू को प्यार से समझाने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सब कमेंट कर जरूर बताएं कि आप सब किस चीज को खाने में पसंद करते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कालू कौवे की तरबूजे की खेती। दूर जंगल में एक चिड़िया और कौवा पड़ोसी थे। दोनों ने अपने घरों के पास एक खेत में खरबूजे की खेती की थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा, जल्दी चले, मैंने देखा है खेत में खरबूजे पके हुए हैं। हम पके हुए खरबूजे तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। गुड़िया बेटी, आप खेत में जाइए, मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया खेत में जाकर खरबूजे के बेलों को उठा उठा कर देखती है
और पके हुए खरबूजे बेलों से तोड़कर एक जगह एकत्रित करती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में पहुंच जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी सुनो, आप पके हुए खरबूजे को एक टोकरी में डालकर बैलगाड़ी पर रखो और मैं कौवों से मंडी के भाव पूछ कर आती हूँ। कौवे भैया, मेरे खेत के तो खरबूजे पक गए हैं, मैं अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है आजकल मंडी के भाव क्या चल रहे हैं? चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी को भी मंडी ही गई हुई है भाव मालूम करने, वो तो आती ही होगी। इतने में गोरी कौवी भी आ जाती है। गोरी, कैसे है मंडी के भाव, क्या तेज है या कम? कालू, मंडी के भाव तो बहुत तेज हैं, खरबूजे के भाव तो आसमान छू रहे हैं। चले जल्दी जल्दी से अपने खरबूजे भी तोड़कर मंडी ले चले। फिर तो हम अपने भी खेत से सारे तरबूजे ही तोड़ लेते हैं। चिड़िया जाती है और गोरी को भी हंसने लग जाती है। कालू, कालू, मंडी तो बिल्कुल ही बैठी हुई है, बहुत कम दाम है खरबूजों के। चिड़िया के खरबूजे बहुत सस्ते दामों में बिकेंगे। तो फिर तुमने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया खरबूजे बेचेगी कम दामों में और हम बेचेंगे महंगे दामों में खरबूजे। इसलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला था। गुड़िया बेटी, अच्छा ही हुआ जो हमने खरबूजे तोड़ लिए, मंडी का भाव अच्छा है, अच्छा मुनाफा होगा हमें। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा खरबूजे को बैलगाड़ी पर लादकर मंडी लेकर जाती है। इन दिनों मंडी में खरबूजे के दाम बहुत कम है, इसलिए चिड़िया ये खरबूजे में 500 से ज्यादा में नहीं खरीद सकता हूँ। कबूतर चाचा, खरबूजे की मांग कम है तो वो दुष्ट कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया कबूतर की दुकान से आगे जाती है। ना चिड़िया, मैं ये खरबूजे नहीं खरीद सकता, इन दिनों मंडी में खरबूजे का मांग बहुत कम है। चिड़िया निराश होकर और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं अपने खरबूजे दूसरी मंडी में जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दे सकती हूँ, इसलिए इस खरबूजे का दाम 600 से ज्यादा नहीं दे सकती हूँ। मम्मा, अगर हम खरबूजे ना बेचे तो सारे खरबूजे खेत में ही सड़ गल जाएंगे। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, लेकिन मुनाफा तो हो रहा है। हाँ बेटी, ऐसा ही है। और फिर गुड़िया और उसकी मम्मा चील व्यापारी को खरबूजे देकर पैसे लेकर घर चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और कौवी खेत पर बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास जाती है। गोरी, तुमने तो कहा था मंडी बहुत तेज है। मैंने तो तुझसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे खरबूजे कम दामों में बिके। गोरी, तुम जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बुलबुल कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे एक खरबूजा दे दे। ना, चल भाग यहाँ से, ये कोई मुफ्त के खरबूजे थोड़ी ना है जो मैं तुझे दान में दे दूं। तेरे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे। फिर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ, एक खरबूजा दे दे। बुलबुल बहन, तुम एक क्या, तुम 2 ले जाओ, ऐसे भी मंडी में खरबूजों का भाव बहुत कम है। बुलबुल चिड़िया से 2 खरबूजे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन चिड़िया अपने खेत से सारे खरबूजे तोड़ लेती है, लेकिन कालू और गोरी कौवा खरबूजे के महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, हमारे खेत के खरबूजे पककर तैयार हैं, लेकिन हम अभी खरबूजे को मंडी पर लेकर नहीं जाएंगे। जब मंडी का भाव बहुत तेज हो जाएगा तब हम अपने खेतों के खरबूजे को मंडी पर लेकर जाएंगे। हाँ गोरी, तुम ठीक बोल रही हो,
हम चिड़िया के तरह सस्ते भाव में खरबूजे नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है, सब सोए हुए थे जब बादल की तेज गरज के साथ सबकी आंखें खुल जाती है। गुड़िया बेटी, बहुत तेज बारिश हो रही है। हमने अच्छा ही किया जो सस्ते में भी खरबूजे को बेच दिया, वरना सब तबाह हो जाता। गौरी, बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसा ना हो कि खरबूजे खेत में ही सड़ गल जाए। कालू, कुछ नहीं होगा, अभी मुझे सोने दो। जो भी होगा कल सुबह खेत में जाकर देख लेंगे। सुबह भी हो जाती है, बारिश रुक गई थी। कौवा और कौवी अपने खेत में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके खरबूजों की बेलें पानी में तैर रही हैं और सारे के सारे खरबूजे गल सड़ कर बिखर गए हैं। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका था। कालू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए कालू। इससे तो अच्छा होता कि हम भी चिड़िया की तरह सस्ते दामों में खरबूजे को बेच देते। ज्यादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए। कौवा और कौवी खेत में बैठकर रोते रहते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिलती है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।